गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमारा द्विघात समीकरण है हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड करने का एक तरीका है, एक मेथड है जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। उस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसकी कांस्टेंट टर्म है 10 उसकी गुणा करते हैं हम यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा उससे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणनखंड आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो वहाँ पे आप उसको 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम कोई भी नंबर लिखते हैं 2 3 4 5 6, तो उसका मतलब क्या होता है, 3 लिखने का मतलब है 3 इंटू 1 है, 4 लिखने का मतलब होता है 4 इंटू 1 है। मतलब अगर हम किसी संख्या के साथ कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसके साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। तो हम 10 की गुणा सबसे पहले किस में करेंगे, 1 में करेंगे। तो हम करेंगे 10 इंटू 1, तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनको जोड़ने पर जब हम चिन्ह देखेंगे तो हम ये चिन्ह देखेंगे, कौन सा, जो 10 के जस्ट पहले होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस बोलती, अब यहाँ पर प्लस है तो मैं बोल रही हूँ प्लस। तो हमें 10 इंटू 1 यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको प्लस करने पर 7 आए। ठीक है, आप लोग समझ गए। 10 इंटू 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 10 के गुणनखंड करिए, बाकी सब चीज़ आप भूल जाइए। तो 10 के गुणनखंड आप कितनी तरीके से कर सकते हो, देखो 10 को एक तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 1, दूसरा 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, ठीक है, तीसरा 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। इसके अलावा और तो कोई गुणनखंड नहीं हो सकते 10 के। तो अब हमें 10 के कैसे गुणनखंड चाहिए थे, हमें तो 10 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो आप जोड़ के देखिए, 10 + 1 7 होता है, नहीं। 5 + 2 7, 5 + 2 7 होता है, और साथ में 2 + 5 भी क्या होता है, 7 होता है। तो आप या तो 5 + 2 यूज कर लीजिए या फिर 2 + 5 यूज कर लीजिए, कहाँ पर, 7 की जगह पे, क्योंकि हमने किसके गुणनखंड करे, हमने गुणनखंड करे थे 10 के, और हम कैसी संख्या ढूंढ रहे थे जिनको जोड़ने पर आ जाए 7। तो हम 7 की जगह क्या लिख देंगे, देखिए हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 5 इंटू 2 से, यानी कि 5 + 2 से। 5 इंटू 2 करके तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 के गुणनखंड हमें ऐसे करने थे जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 या फिर 2 + 5। तो हम 7 की जगह पे लिख देंगे 5 + 2 इंटू, बाकी x वैसा का वैसे ही रहेगा, प्लस 10 वैसे ही रहेगा, बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5 की गुणा x में करोगे तो आ जाएगा 5x, प्लस 2 की गुणा x में होगी तो ये आ जाएगा 2x, प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 को एक साथ ले लेना है और लास्ट 2 को एक साथ ले लेना है। ठीक है, आगे वाली दो जोड़ों को एक साथ और पीछे वाले 2 जोड़ों को एक साथ ले लेना है। अब इन दोनों में देखिए आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा x, और यहाँ पे 5x, तो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, x, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x तो बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा x, प्लस 5x में से x तो बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, प्लस अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे है 2x, यहाँ पे तो x है नहीं तो यहाँ पर 2 है, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो यानी कि दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। इस 10 को अगर आप 5 इंटू 2 लिख दोगे तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा x, प्लस अब इस 10 में से ये 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 5 बराबर 0। अब आप देखिए, अब इस पूरे ब्रैकेट में और इस पूरे में दोनों में क्या कॉमन है, x + 5, और यहाँ पर भी x + 5, तो x + 5 को हम लिख लेंगे बाहर, और हमारा अंदर क्या बचेगा, इस पूरे ब्रैकेट में से x + 5 तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा x, और इस पूरे ब्रैकेट में से x + 5 तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए ये 2 संख्याएं हैं जिन्हें आपस में गुणा करने पर क्या आ रहा है,
0 आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? अगर हमारे किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पे आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है दोनों में से एक संख्या 0 होगी, है ना। अगर हम बोलते हैं कि 3 गुणा समथिंग बराबर 0, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे पक्का 0 ही होगा, क्योंकि किसी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तभी हमारा उत्तर 0 आता है। तो यहाँ पे पक्का क्या होगा? 0 ही होगा। या तो फिर यहाँ पे 0 होगा या फिर यहाँ पे 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार x + 5 को 0 ले लेंगे, एक बार x + 2 को 0 ले लेंगे। तो जब हम x + 5 को 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 0 - 5, यानी कि x बराबर -5। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दूसरी बार में हम x + 2 को 0 ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x बराबर 0 - 2, यानी कि x बराबर -2। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि x के हमारे पास दो मान आ गए, -5 और -2। तो ये जो -5 और -2 है, यही दोनों शून्यक हैं, यही दोनों हमारे बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब बहुपद के शून्यकों को हम पीछे क्या मान के चल रहे थे? अल्फा और बीटा। तो इन दोनों में से अब हम एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे कि माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब आपका बहुपद क्या था? आपका बहुपद था x² + 7x + 10 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बहुपद के शून्यक और उसके गुणनखंडों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। यानी कि आपको देखना है कि क्या अल्फा + बीटा -b/a के बराबर आ रहा है, और क्या जो आपका अल्फा बीटा है वो c/a के इक्वल आ रहा है। तो वो देखने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले अल्फा + बीटा करो। अल्फा + बीटा यानी कि -5 + -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? -5 + -2, -5 - 2 यानी कि ये हो जाएगा -7। ठीक है, जबकि अल्फा + बीटा आप क्या बोल रहे थे? -b/a। तो b और a और c और a की वैल्यू अभी निकालेंगे हम। पहले अल्फा बीटा, चलिए पहले a b c की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे a की जगह कितना है? कुछ नहीं है तो 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी है? 7, और c की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, -b/a कितना हो जाएगा? -b की जगह 7 अपॉन a की जगह 1, यानी कि -b/a कितना हो जाएगा? -7। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो अल्फा + बीटा की वैल्यू थी, अल्फा + बीटा की वैल्यू भी -7 आई थी, और -b/a की वैल्यू भी क्या आई? -7 आई। यानी कि जो हमारा संबंध था अल्फा + बीटा = -b/a वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा हमारा कितना हो जाएगा? -5 × -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा बराबर माइनस का प्लस और 5 × 2 का 10। ठीक है, और हम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाल रहे थे? c/a से निकाल रहे थे। तो हम c/a की वैल्यू चेक करेंगे। c की वैल्यू थी 10, a की वैल्यू थी 1, तो ये भी कितना आ गया? 10। तो इस प्रकार से हमने क्या करा? एक द्विघात समीकरण के सबसे पहले शून्यक निकाले और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच करी। अब इसी तरह के सवाल आप लोगों के पास आएंगे। इसमें मेनली आप लोगों को सीखना था कि हम गुणनखंड किस तरह से करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करनी है, यानी कि 10 × 1, और फिर उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं बोलती 10 × 1 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको माइनस करने पर 7 आए। तो जो भी चिन्ह होगा यहाँ पे उसके आधार पे हमें देखना है और इसकी आपस में हमें गुणा करनी है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।